हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था पिछली वीडियोस में। वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 4 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसमें अब तक हम क्या कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स कर चुके हैं। और उसके बाद दो स्पेशल सिस्टम आए थे हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। पहला था हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस पे बेस्ड हमने कॉन्सेप्ट किए थे सारे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अब आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट करेंगे और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट कर देते थे। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको यही करना है। आपको एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू r साइन थीटा साइन फाई, z की वैल्यू r कॉस थीटा। अब जैसे सिलेंड्रिकल में हमारे पास u किस में चेंज हो जाता था, रो में, और v थीटा में, और u हमारा रो में, v फाई में, और w z में चेंज हो जाता था। अब आपका वेरिएबल क्या चल रहा है यहाँ पे, r थीटा और फाई। अब आपका u r में चेंज हो जाएगा, v थीटा में और w फाई में। और वहाँ पे जैसे h1 h2 h3 तो आपके सिंपल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में चलता है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए तो h1 की जगह h r बन जाएगा, h2 क्या बन जाएगा h थीटा, और h3 क्या बन जाएगा h फाई। जैसे हमारे पास सिलेंड्रिकल में इसकी क्या वैल्यू थी, इसकी 1, इसकी रो इसकी 1। अब इसमें जब आप सिंप्लीफाई करके देखोगे ये कहाँ से आई थी हमारे पास वैल्यू, जब एरिया एलिमेंट का आपने स्क्वायर किया था वहाँ से कंपेयर करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। एच आर की 1 आ जाएगी, एच थीटा की r, और एच फाई की r साइन थीटा। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास एक आर्टिकल क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, जैसे पिछलों में किया वैसे ही करेंगे। पहले आप आर वेक्टर लेके चलते थे ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेके चलते थे। अब आर तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे यूज है, इसलिए क्लैश ना हो तो इसके लिए हमने स्मॉल आर की जगह क्या ले लिया, कैपिटल आर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। एक्स को क्या पुट कर देंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस आर कॉस थीटा के। कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट इसको, ऑर्थोगोनल। जैसे हमारे पास सिंपल में हम क्या करते थे, E1 डॉट E1 को हमने 1 शो कर दिया था, E1 डॉट E2 को 0, E1 डॉट E3 को 0। मीन्स जो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग खुद के साथ यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 1 दिखा देंगे और किसी दूसरे वाले यूनिट वेक्टर के साथ 0 दिखा देंगे। अब देखो हमें क्या निकालने की जरूरत है, करली आर बाय करली आर क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। सिमिलरली करली आर बाय करली आर बाय, अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है ना, E1 E2 E3 चलते थे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चलेगा, ये ER वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। कैसे निकलेगा, इसे इसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड इसकी क्या आ जाएगी, ये साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, वो 1 बच गया। और इधर से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। इट मीन्स ये पूरी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारे पास ER किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आपको ई थीटा कैसे निकालना पड़ेगा, आर का डेरिवेटिव कैपिटल आर का लोगे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में और उसे उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये क्या आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा ई थीटा हमारे पास आएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। सिमिलरली ई फाई क्या आ जाएगा, आर वेक्टर कैपिटल आर का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में और डिवाइड कर देंगे इसी की मैग्नीट्यूड से। ये हमारे पास आ जाएगा
माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। अब ई आर की ई आर के साथ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास क्या आती है। ई आर ये है हमारे पास, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसकी मैग्नीट्यूड जैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली ई थीटा डॉट ई थीटा करोगे वो भी 1 आ जाएगा, और ई फाई डॉट ई फाई करोगे वो भी 1 आ जाएगा। और क्या प्रूव करना है कि ई आर की डॉट प्रोडक्ट ई थीटा के साथ 0 आ रही है और ई आर की डॉट प्रोडक्ट ई फाई के साथ 0 आ रही है। तो यहाँ से आपका क्या प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं या ये सिस्टम कैसा होता है, ऑर्थोगोनल। स्टूडेंट अब ये कॉन्सेप्ट हमारे हो गए हैं इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, इफ साई इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड देन इवेल्युएट डेल साई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आपको इस ये स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है किस कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब साई हमारे पास एक्स वाई जेड है। अब हमें पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पुट कर देते हैं। जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई। डेल साई निकालना है अब आपको। जनरली आपके पास क्या होता है, E1 बाय H1 करली साई बाय करली यू प्लस E2 बाय H2 करली साई बाय करली वी प्लस E3 बाय H3 करली साई बाय करली W। ये होता है हमारे पास। अब स्फेरिकल सिस्टम में स्टूडेंट हमारे पास U V W तो रहे नहीं, U की जगह किसने ले लिया, R ने, V की जगह थीटा ने, W की जगह फाई ने ले लिए, और E1 की जगह ER ने, E2 की जगह E थीटा ने, और E3 की जगह E फाई ने ले लिया, और H1 की जगह HR ने, H2 की जगह H थीटा ने, और H3 की जगह H फाई ने। और HR H थीटा H फाई की अभी हमने वैल्यू देखी थी, वो पुट कर देंगे। ये क्या बनेगा, ER बाय H1 क्या, HR क्या था 1। अब साई का डेरिवेटिव R के रिस्पेक्ट में करना है, क्या आ जाएगा 3R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस E थीटा बाय H थीटा कितना आया था हमारा, R आया था। अब साई का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा चलेगा आर क्यूब 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा का पहले 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा आया तो एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस ई फाई बाय एच फाई कितना आया था, आर साइन थीटा आया था हमारे पास, और इसका साई के रिस्पेक्ट में अब डेरिवेटिव आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन फाई का कॉस फाई, और ये वाला कॉस फाई साथ में लग के कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और साइन फाई एज इट इज, कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाई। ये आ गया स्टूडेंट आपका, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस दिस वेक्टर xi प्लस 2yj प्लस yz के इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक वेक्टर दे दिया, इस वेक्टर को आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। अब एक बार तो आपको देख के लगेगा कि बड़ा सिंपल है, एक्स वाई जेड हमें पता है क्या है, और ई आर ई थीटा ई फाई से आई जे के की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन आपका काम बहुत लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि ई आर की जो वैल्यू है उसमें भी आई जे के प्रेजेंट हैं तीनों, और ई थीटा की वैल्यू में भी आई जे के प्रेजेंट है, तीनों के कोफिशिएंट मतलब बड़े भारी भारी से ही हैं, और ई फाई में आई जे है। जब आप इधर से आई जे के की वैल्यू एलिमिनेट करके भी निकालने की कोशिश करोगे तो 10 से 15 मिनट का आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। इसलिए इसको हम छोटे तरीके से कैसे करेंगे, हमने क्या मान लिया कि एफ वेक्टर हमारा
क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, F1 ER, आई जे के तो हट जाएंगे हमारे, प्लस F2 E थीटा प्लस F3 E फाई, ये बन जाएगा हमारे पास। अब मेरा मेन काम क्या है, अगर मुझे F1 F2 F3 पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ER E थीटा E फाई तो मुझे पता ही है, वैल्यू मैंने अभी निकाल ली थी क्या होती हैं। बस मेरा मेन काम क्या रहेगा, F1 F2 F3 को फाइंड आउट करना। अब मैं एक चीज़ देखो स्टूडेंट, दोनों तरफ ER वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकती हूँ, ले ली हमने। F वेक्टर डॉट ER इज इक्वल्स टू F1 ER डॉट ER प्लस F2 E थीटा डॉट ER प्लस F3 E फाई डॉट ER। अब स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था कि जो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग निकाला था कि ER की डॉट प्रोडक्ट ER के साथ 1 है, ER की अगर मैं E थीटा के साथ लूँ तो वो 0 है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट E फाई के साथ लूँ तो वो 0 है। इट मीन्स ये टर्म मेरी खत्म हो गई है, ये टर्म खत्म हो गया, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इट मीन्स F1 में मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, F वेक्टर डॉट ER वेक्टर। अब मेरे पास इजी हो गया ना काम। F वेक्टर मेरे पास क्या है, XI प्लस 2YJ प्लस YZ के। अब इसमें मैं XY और Z की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। इसकी डॉट प्रोडक्ट मुझे सिर्फ ER के साथ लेनी है। ER भी मेरे पास किस फॉर्म में है, IJK की फॉर्म में प्रेजेंट है। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो IJK रिमूव हो जाएंगे, वहां से सिंप्लीफाई करके आपके पास F1 आ जाएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कैलकुलेशन का काम आपका है, वो आप एक बार बुक में से देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अब F1 कंपोनेंट मेरा आ गया, अब मेरा F2 कंपोनेंट निकालना रह गया। F वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं दोनों तरफ E थीटा से ले लूँ, मेरे पास क्या बन जाएगा, F1 ER डॉट E थीटा प्लस F2 E थीटा डॉट E थीटा प्लस F3 E फाई डॉट E थीटा। फिर से वही ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो जब भी डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जाएगी डिफरेंट की, वो 0 बनेगी, ये भी 0 बन जाएगी, सेम के साथ जाएगी तो 1। तो यहाँ से F2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ F फैक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लो E थीटा के साथ। सिमिलरली F3 आपका कैसे निकलेगा, F फैक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लो, E फाई के साथ। बस F1 F2 F3 आपके आ गए, यहाँ पुट कर दो, आपका F फैक्टर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट में मैं समझाने की कोशिश करना चाह रही थी, आई थिंक कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये रिलेशन शो करना है कि ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ कॉस थीटा डेल फाई। हम क्या करेंगे, राइट साइड कैलकुलेट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करते करते लेफ्ट साइड के इक्वल ले आएंगे। अब राइट साइड मेरे पास क्या है, डेल क्रॉस कॉस थीटा डेल फाई। अब मुझे अगर कर्ल एक स्केलर फंक्शन इनटू एक वेक्टर फंक्शन का निकालना होता है तो कैसे लगता है, अगर मैं डेल पहले इस पे अप्लाई करूंगी, ये तो स्केलर फंक्शन है, इस पे ग्रेडियंट फॉर्म में अप्लाई होगा, मींस डेल ऑफ कॉस थीटा क्रॉस डेल फाई प्लस, अब ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। अब इस पे डेल अप्लाई करना है तो डेल क्रॉस डेल फाई। डेल क्रॉस डेल फाई मेरे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये टर्म खत्म हो गई। मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ डेल कॉस थीटा क्रॉस डेल फाई। डेल की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी हमने पढ़ी थी, ग्रेडियंट निकाला था, क्या था, E1 बाय H1 था। E1 की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, ER। H1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1। और करली बाय करली U की जगह क्या आ गया, R, और ये किस पे अप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा पे, प्लस E2 बाय H2 होता है। E2 क्या है हमारे पास, E थीटा, और H2 हमारे पास किसके इक्वल आया था, R के इक्वल, ठीक है। और करली बाय करली थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस E3 बाय H3 होता है। E3 क्या है हमारा, E फाई है, और H3 क्या है, R साइन थीटा, और करली बाय करली W की जगह फाई आ गया, कॉस थीटा, और क्रॉस ये डेल फाई एज इट इज। अब देखो ये स्टूडेंट थीटा का फंक्शन है, तो इट मीन्स R के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगी वो भी 0 बनेगा, और फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी वो भी 0 बनेगा। ये दोनों टर्म खत्म होगी, मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ ये और ये साथ में ये बच गया।
अब कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बाय आर ई थीटा क्रॉस डेल फाई। यहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब डेल फाई भी क्या है, अब फिर से इट मीन्स ये फाई का ग्रेडियंट है। फाई क्या स्केलर फंक्शन है ना, फाई अकेला एक वेरिएबल की तरह अब यहाँ काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं मान के चल रहा कि फाई किसी और वेरिएबल का फंक्शन चल रहा होगा। फाई अपने आप में एक वेरिएबल है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के वेरिएबल क्या है, आर थीटा और फाई है। इट मीन्स ये एक अकेला वेरिएबल है यहाँ पे। अब जब यहाँ पुट करोगे, अब कॉस थीटा की जगह फाई आएगा ना, आर के फाई का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में 0, फाई का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 0, फाई का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। सिर्फ डेल फाई की वैल्यू में मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस साइन थीटा बाय आर ई थीटा क्रॉस, सिर्फ ये वाली टर्म आएगी मेरे पास, ई फाई बाय आर साइन थीटा, करली फाई बाय करली फाई कितना हो गया 1। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, ये बनेगा मेरे पास 1 बाय आर स्क्वायर ई थीटा क्रॉस ई फाई। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो इट मीन्स आई जे के की तरह काम कर रहा है। ई थीटा क्रॉस ई फाई किसके इक्वल होगा, जैसे जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, ई आर के इक्वल, माइनस ई आर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, अब -1 बाय आर स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग अगर लगा के देखें हम, ये किसका डेरिवेटिव होता है, 1 बाय आर का डेरिवेटिव मैं इसको लिख सकती हूँ, मीन्स करली बाय करली आर ऑफ 1 बाय आर ई आर। ठीक है, 1 बाय आर का डेरिवेटिव क्या होगा आर के रिस्पेक्ट में, -1 बाय आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अगर मैं कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 1 बाय आर करूँ तो मेरे पास यहाँ से ई आर -1 बाय आर स्क्वायर, और आर 1 बाय आर का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 0। आर एक तरह से यहाँ वेरिएबल चल रहा है, आर आगे किसी और चीज का फंक्शन नहीं है, आर एक वेरिएबल है, और आर का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में फिर 0। हमारे पास मीन्स ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय आर क्या बचेगा, सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकती हूँ, डेल ऑफ 1 बाय आर। इसको सिंप्लीफाई करोगे वो इसके इक्वल ही आएगा या इसके इक्वल ही आएगा, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, इसी का एक सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इसी के जैसा है, मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, वो आप एक बार खुद देख लेना। हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या शो करना है, डी बाई डी टी ऑफ ई आर इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी ऑफ ई थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी ऑफ ई फाई। ठीक है, अब हमें पता ही है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ई आर की वैल्यू ये होती है, ई थीटा की वैल्यू ये होती है, और ई फाई की वैल्यू ये होती है। हमें क्या करना है, डी बाई डी टी किसका निकालना है, ई आर का, डी बाई डी टी ऑफ ई आर। अब ये अपने आप में किस किस का फंक्शन है यार, थीटा और फाई का फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स थीटा का डेरिवेटिव भी टी के रिस्पेक्ट में चलेगा और फाई का भी चलेगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें कॉस फाई को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं और थीटा को एज अ वेरिएबल लेके चलते हैं। साइन थीटा का वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का वेरिएबल थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी टी कॉस फाई एज इट इज, प्लस अब ये कॉस फाई एज इट इज आ जाएगा, कॉस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस फाई का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन फाई, और फाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी फाई बाय डी टी, और पीछे क्या है ये आई, प्लस अब इसमें साइन थीटा का डेरिवेटिव पहले कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी साइन फाई, प्लस साइन थीटा एज इट इज साइन फाई का कॉस फाई डी फाई बाय डी टी, प्लस कॉस ये जे था साथ में कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी के। जब यहाँ पे आप डी थीटा के कंपोनेंट इकट्ठे करोगे, डी थीटा बाय डी टी कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ है और यहाँ है, क्या बनेगा मेरे पास, कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के, प्लस ऐसे ही डी फाई बाई डी टी के कॉफिशिएंट इकट्ठे करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ है और यहाँ है ये, माइनस साइन थीटा साइन फाई आई प्लस साइन थीटा कॉस फाई
जे। ठीक है, इधर से भी बल्कि और क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कॉमन आ सकता है, वो भी ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लिया तो ये बनेगा माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। ये बन जाएगा आपका डी थीटा बाय डी टी। ये क्या है, ये और कोई है ही नहीं, ये कौन है, ई थीटा है, तो पुटा हो जाएगा यहाँ पे ई थीटा प्लस साइन थीटा डी फाई बाय डी टी। ये कौन है, ये और कोई नहीं है, ये है हमारे पास ई फाई। ई फाई प्रूव क्या करना था हमें, यही करना था, हो गया हमारा प्रूफ। स्टूडेंट बस एक लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट है बेस्ड, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको शो करना है डी बाई डी टी ऑफ ई फाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा डी फाई बाई डी टी ई आर माइनस ऑफ कॉस थीटा डी फाई बाई डी टी ई थीटा। ई फाई लेफ्ट साइड हम लेके चलते हैं, राइट साइड के इक्वल लेके आ जाएंगे। स्टूडेंट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दो साइड्स को आपस में इक्वल शो करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते करते इजीली राइट साइड के इक्वल नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए आपके पास सबसे इजी ऑप्शन क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हम ले जा पाते, तो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट साइड को आप अलग से सॉल्व कर दो, राइट साइड को अलग से सॉल्व कर दो, वहां से जो आपके अगर सेम आंसर आए तो आपका वहां से प्रूव हो जाएगा। तो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि राइट को सॉल्व करते करते लेफ्ट तक लेके जाओ या लेफ्ट को सॉल्व करते करते राइट तक लेके जाओ, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ई फाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करना है। ई फाई क्या है हमारे पास, ये है, क्या बन जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ ई फाई। फाई ही है यहाँ पे तो सीधा फाई के रिस्पेक्ट में जाएगा ये डेरिवेटिव, माइनस कॉस फाई डी फाई बाय डी टी आई प्लस प्लस भी क्या, माइनस साइन फाई डी फाई बाय डी टी जे। ठीक है, अब एक चीज़ देखोगे स्टूडेंट, आप लेफ्ट साइड को आपने सॉल्व किया, अब लेकिन राइट साइड में तो हमारे पास ई आर ई थीटा, अब ये तो मेरे पास आई जे के आए हुए, आई जे की फॉर्म में आए हुए हैं, इसको अब ई आर ई थीटा में मैं कैसे लेके जाऊं, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड को इजीली राइट साइड के इक्वल लेके नहीं जा पा रहे ना, तो इसलिए हमारे पास इजीएस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, अब हम राइट साइड को अलग से सॉल्व करके दिखाएंगे और दिखा देंगे कि वो वैल्यू भी इसके इक्वल आ रही है। राइट साइड में देखो हमें क्या सॉल्व करना है, माइनस ऑफ साइन थीटा डी फाई बाय डी टी ई आर माइनस ऑफ कॉस थीटा डी फाई बाय डी टी ई थीटा माइनस साइन थीटा डी फाई बाय डी टी, ई आर से मल्टीप्लाई करना है इसको, ई आर हमारा क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई आई, मीन्स ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस फाई आई, प्लस नेक्स्ट में ये प्लस के साथ ये माइनस लगा हुआ हमारा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा डी फाई बाय डी टी और ये साइन फाई जे, माइनस नेक्स्ट में साइन थीटा ये वाला कॉस थीटा ये वाला और डी फाई बाय डी टी के। ठीक है, अब क्या काम रह गया, इस ई थीटा के साथ काम करना रह गया, माइनस ऑफ ई थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना, माइनस कॉस थीटा डी फाई बाय डी टी से कॉस ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई डी फाई बाय डी टी आई, नेक्स्ट में फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई डी फाई बाय डी टी जे, फिर प्लस बन जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डी फाई बाय डी टी के। अब देखते हैं हमारे पास ये टर्म इससे कैंसिल होती हुई दिख रही है, कैंसिल हो गई, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें। अब देखो यहाँ पे सारी टर्म ऑलमोस्ट सेम है, तो हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस फाई माइनस ऑफ कॉस फाई डी फाई बाय डी टी और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आई थीटा आई। ठीक है, अब यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ साइन फाई डी फाई बाय डी टी, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये बच गया हमारे पास माइनस कॉस फाई डी फाई बाय डी टी और ये और साथ में आई था
माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी जे। राइट साइड को जब आपने सॉल्व किया आपके पास ये सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल आ गई, और लेफ्ट साइड जब आपने सॉल्व की थी वो भी सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल थी, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गई। तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट इस टॉपिक पे जो जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस थे वो यही थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अपने डाउट्स प्लीज़ क्लियर ज़रूर करते रहें। आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आज इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जितना भी आपका पेंडिंग सिलेबस था इस बुक का वो मैंने करवा दिया है। अपने डाउट्स प्लीज़ क्लियर कर लेना। थैंक यू।